आजकल तो इंस्टाग्राम खोलते ही पाकिस्तान पहुंच जाता हूं। और हमारे देश वालों को तो सबसे ज्यादा इसी बात का टेंशन है कि पानी बंद होने के बाद हानिया आमिर जी ने पानी पिया होगा कि नहीं। और ऊपर से इंडिया ने हानिया आमिर के इंस्टाग्राम को भी डिसेबल कर दिया। इंडिया नहीं देखा जाता दुख यार, नहीं देखा जाता दुख। अरे रामो! अरे रामो! सास आप उसकी लड़ाई। लेकिन इन सारे लफड़ों के बीच एंट्री हुई द मैन, द मिथ, द लेजेंड। इनमें से कोई नहीं, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी भाई ने भी सोचा कि यह मौका अच्छा है इंडिया से बादला लेने का। मैच में तो हमने कभी इंडिया को हरा नहीं पाया, उनको ना पॉलिटिक्स में हराते हैं। अब तक तो शाहिद अफरीदी को बस गौतम गंभीर से गालियां पड़ती थी, वो भी क्रिकेट में। लेकिन अब शाहिद अफरीदी ने पूरे इंडिया को मौका दिया है उनको गालियां देने का। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शाहिद अफरीदी ने बस उड़ता तीर ही नहीं लिया, पूरा का पूरा धनुष लिया। शाहिद भाई को ये सब बोलते हुए अकेले शर्म नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। लेकिन ये जो लोग पीछे खड़े, वो लोग रिपोर्टर को तो रोक ही सकते थे कि भाईजान ये जो शाहिद भाई है ना, वो गीले गांजे की पत्ती का नशा किए, जो अभी सेट होने में टाइम लगेगा। शाहिद अफरीदी ने अपना पूरा जोर लगाकर इंडिया के खिलाफ कुछ बोला, लेकिन बाद में शिखर धवन यानी कि गब्बर से पे ले गए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अब ये इंडिया और पाकिस्तान में जो भी लफड़ा हो, मीडिया वाले सीधा पहुंच जाएंगे सीमा हैदर के घर पे। कोई है अभी घर पे? सचिन, एक बार बात कर लेंगे दरवाजा खोल के हमसे। सीमा, आप कुछ बताना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं कि आप भारत में रहना चाहती हैं? अब बेचारा लप्पू सा सचिन अकेले सीमा की रक्षा कितने दिन तक करेगा? बेचारे लप्पू से सचिन को पहले ही आधी डंडी तो ही नाटी ने कर रखा है। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना। और जितनी भी बची कुछ चीजें हैं वो इंडियन मीडिया जाकर पूरी कर देती है। कितने लोग मरे क्या पता। अगर अभी वॉर होती है तो इससे क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं क्या पता। न्यूज वालों को सबसे ज्यादा इस बात पे पड़ी है कि अगर वॉर हुई तो सीमा हैदर इंडिया में रहेगी या पाकिस्तान जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार की सख्ती के बाद अब पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की वापसी होगी या नहीं। तो भाईजान सबसे बड़ा मसला तो यही है कि ये सीमा हैदर इंडिया रहेगी या पाकिस्तान जाएगी। देखो तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन इन लोगों से अच्छी पत्रकारिता ना राजू तलवार कर लेती है। ओजी रिपोर्टर, ओजी। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी पढ़ाई, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई, एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा। अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है, और क्या होता है? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि किसी दिन अगर राजू तलवार और अर्नब गोस्वामी की डिबेट हो जाए, वो भी लाइव टीवी पर, उस दिन जाकर शायद अर्नब गोस्वामी को ये पता चलेगा कि उससे बड़े बड़े बकचोद भरे पड़े हैं हमारे देश में। The greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the situation. अरे यार मैं फिर टॉपिक से भटक रहा हूँ। अपन तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई पर, इतना गर्मी बढ़ चुका है ना कि बॉर्डर पर लड़ने कोई नहीं जाना चाहता। इसीलिए न्यूज वालों ने वॉर भी ऑनलाइन रखवा दिया लाइव टीवी पर। बस दिव्य और सजना, थोड़ी देर में वोटिंग लाइन्स खुलने वाली है। लाल दिल इंडिया के लिए, काला दिल पाकिस्तान के लिए। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा इस वॉर को। लेकिन भूलो मत, बड़ा तो पाजी का ही है हथियार। अगर टीवी पर बकचोदी ये लोग कर रहे हैं और शर्मिंदा पूरे आवाम को होना पड़ता है। देखो सही मायने में ना इंडिया वाले लड़ना चाहते ना पाकिस्तान वाले, लेकिन दोनों को कुछ तो तूफान ही करना है। तो इंडिया वालों ने क्या किया कि जगह जगह सड़क और फुटपाथ पर पाकिस्तान के झंडे फेंक दिए और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिए। और ये करके हमें लगा कि
लेकिन देखो पाकिस्तान आर्मी भी ना इस बार पूरी तरह तैयार है, उनका भी यही मानना है भाईजान इंडिया से इस बार लोहा लेके ना उसको बेच कर अपने देश का कर्जा भर देंगे। अब लड़ाई तो 3 बार पाकिस्तान वाले कर चुके हैं जिसमें 30 बार हारे हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह से हारने के बाद भी जो इनके आर्मी चीफ होते हैं ना वो अपनी छाती पर बड़े बड़े ढेर सारे मेडल लगाकर घूमेंगे। भैया देख कौन रहा है इतना मेडल तुमको, वो भी हारने के बाद। ये भी बैठे बैठे यही सोचते होंगे कि साला ऐसा क्या करे जिससे एक बार इंडिया से जीत सके, चाहे वो आर्मी की लड़ाई हो या फिर क्रिकेट मैच। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। वैसे पाइथन वीडियो तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन वो क्या है ना हम आपको अपनी मुल्क में आने नहीं दे सकते क्योंकि हमारे देश के हवाई अड्डों पर लिखा रहता है भाईजान की एक्सप्लोसिव आइटम नॉट अलाउड। देखो हम बस हानिया आमिर और आतिफ असलम को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे हमारे देश के लोग ना बहुत वो हैं कि हम ना पाकिस्तान पे हमला करके उनको अपने में मिला लेंगे, पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। अरे पागल है क्या? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि पाकिस्तान के आवाम से ज्यादा पाकिस्तान देश पर कर्जा है। अगर हम उस पर कब्जा कर लेते, उसको अगर खुद में मिला लेते हैं ना तो उनका कर्जा भी हमें भरना पड़ेगा। तो बताओ कि डूबते जहाज का कप्तान बनकर करोगे क्या? देखो पाकिस्तान भी कोई हार मानने वाला देश नहीं है। अब हमारे पास जो रॉकेट है ना वो 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर ऐसे जाकर ब्लास्ट हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा रॉकेट है ना जो पूरे 45 का माइलेज देता है, वो भी 1 लीटर पे। आओ बैठा गिनी कंट्री हुण ते मंत्री एक टेप कड़ के कडाली लैंबो संतरी। ये है पाकिस्तान का इमरजेंसी रॉकेट। अब अगर कोई पाकिस्तान आर्मी लड़ने जा रहा और बीच में उसका पैर छिल जाए या फिर नाखून टूट जाए या फिर उसको दस्त लग जाए तो वो इस रॉकेट पर बैठकर अपने घर जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि भैया पेट्रोल में आधा आधा करना पड़ेगा। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि जिसको लड़ना है लड़ो, लेकिन अगर बात हानिया आमिर पर आई उठा के पटकूंगा उठा। हमारे देश के लौंडे हानिया आमिर के लिए पानी पार्सल कर रहे हैं, उनका हाइड्रेशन हमारी जिम्मेदारी। देखो पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसमें जो भी आतंकवादी इंक्लूड थे, वो चाहे स्लीपर सेल हो या फिर पाकिस्तानी हो, उन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया। वो आराम से कहीं चिल्लों पर घूम रहे होंगे, लेकिन इधर इंडिया पाकिस्तान को कह रहा है कि साले तूने ही आतंकवादी भेजी थी, वो तेरे ही आतंकवादी थे। और उधर से पाकिस्तान वाले कह रहे कि ना भैया इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर मुझे सुनने में एक न्यूज आई थी कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, और ये सुनने के बाद मुझे फिर से लगा कि फिर मुझे पता चला कि जब कोई बांध बना ही नहीं है उस नदी में तो पानी रुका कैसे? मतलब इस बार भी आदमी चूतिया। बस 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 सब कुछ बस मजे के लिए था। लड़ाई झगड़ा माफ करो, कुत्ते का पिछवाड़ा साफ करो, और अगर वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और पाकिस्तान वालों हानियती का थोड़ा ख्याल करो।